हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और इसका हमने एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने सपोज कर लिया है कि ये एक चार्ज रिंग है जिस पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और रिंग की रेडियस ए है, वो यहाँ हमने लिखा हुआ है। अब हम इस रिंग पर डीएल एलिमेंट ऊपर भी ले रहे हैं और नीचे भी, ठीक। और एवरी डीएल पर जो हमारा चार्ज है वो एलिमेंट डी क्यू है, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, जब डीएल लेंथ पर इधर डी क्यू चार्ज है, इधर भी डी क्यू चार्ज है, हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है जिसकी सेंटर से इसके डिस्टेंस एक्स है, ठीक। तो ऊपर जो हमारा डायगोनल होगा, जो डीएल के लिए पी पर आएगा, वो आर होगा डीएल के लिए, और आर की वैल्यू होगी √a² + x² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो हमारी इस लाइन पर आएगी वो डी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर। तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ डी हुआ ऊपर वाले के लिए और डी हुआ नीचे वाले के लिए। अब एंगल दोनों ओर बन रहा, थीटा हमने लेट कर लिया। तो जब थीटा लेट कर लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमारे थीटा से कंपोनेंट आए, डी का इस साइड में आया डी साइन थीटा, और इस साइड में आया डी कॉस थीटा। इस वाले डी का डी साइन थीटा इस साइड में आया और डी कॉस थीटा इस साइड में आया। तो हमने यहाँ डी कॉस थीटा एक ही का लिया है और पूरे के लिए हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक। और जो डी साइन थीटा हो गए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल के लिए यहाँ पर डी कॉस थीटा आएगा। यही डी कॉस थीटा पूरी रिंग के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक। ठीक, यहाँ डी ई हमारा आया 1/4πε0 dq/r² है। यहाँ से यहाँ तक की r है डिस्टेंस, और ये वैल्यू दी हुई है r की √a² + x²। तो अंडर का स्क्वायर लगाया, वो कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसका जो कंपोनेंट है डी साइन थीटा, ठीक। दे कैंसल आउट टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। देयरफॉर
एट पॉइंट पी। ठीक, तो जो नेट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी डैश इज इक्वल टू डी कॉस थीटा होगी प्रत्येक के लिए, दोनों के लिए, डी क्यू के लिए। ठीक, क्योंकि डीएल लेंथ में चार्ज डी क्यू है हमारा, वो हमने लिख दिया यहाँ। तो डी डैश जो आया डी कॉस थीटा आया। डी की वैल्यू ऊपर दी हुई है, वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा यहां से लगाइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी डी डैश इज इक्वल टू आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर हो गई 3/2। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हमने रख दी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनका इसकी पावर 1/2, इसकी 1 हो गई, पावर ऐड हो गई 3/2 हो गया। डी डैश इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक, तो पी पर पूरी रिंग के लिए लेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, ई डैश इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 0 टू क्यू डी क्यू हो गया। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा, तो ई डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ हमारा। नोट पॉइंट 1, जो स्पेशल केसेस होती हैं उसको नोट पॉइंट भी कहते हैं। नोट पॉइंट 1, एट द सेंटर x is equal to 0, therefore e dash is equal to 0। x की वैल्यू यहाँ 0 रख दिया हमने, पूरा 0 हो गया, यानी रिंग के सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 0। नोट पॉइंट 2, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई डैश, ठीक, होना चाहिए डी डैश
अपॉन डी एक्स दैट इज 0। ठीक, डिफ्रेंसिएशन इसका 0 होना चाहिए तभी मैक्सिमा मिनिमा बनती है। तो आप इसमें देखो स्टूडेंट Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, हमें डिफ्रेंशिएट किसका करना पड़ेगा, x अपॉन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। इसका मतलब हो गया यहाँ से डी बाई डी एक्स, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 दैट इज 0। ठीक, अब इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर करिए और 0 में कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक, तो डी बाई डी एक्स और जो कांस्टेंट है वो हमने बाहर कर दिया, 0 में आ गए, बचा एक्स इंटू इसकी पावर ऊपर कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2। ठीक, इसकी वैल्यू आएगी 0। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, इसमें लगाइए फर्स्ट फंक्शन और इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का रूल लगाइए स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन इनटू, ठीक, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला लगाइए, पहले इसको मान लीजिए पहला फंक्शन, इसको मान लीजिए दूसरा, तो फर्स्ट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो इसका फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हुआ, पहला फंक्शन वैसे ही रखिए तो x वैसे ही रहा इनटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो ये हुआ 3/2 पावर मल्टीप्लाई में आ गई तो माइनस का 3/2 पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगी, तो यानी -1 आ जाएगा यहाँ, तो माइनस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पर आया 3/2 और माइनस का 1 कर देंगे तो 2 1 जा 2 और 3 माइनस का 5/2। ठीक, इनटू फिर इसके अंदर का इस डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, रेडियस है, 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 2x, तो इंटू 2x हो गया, प्लस इसका दूसरा फंक्शन, तो दूसरे में इसको ऐसे ही लिखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस का और इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू हुआ 0। आप देखो स्टूडेंट ये -5/2 है, ये -3/2 है, ये दोनों कॉमन है, इसको कॉमन करो, ठीक, कॉमन करने पर यहाँ बचा हमारा x, ये माइनस का आया 3/2 और x इधर भी है तो 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x हो गया x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर, ब्रैकेट में हमने 3/2 बाहर कर दिया, 3/2 बाहर करने के बाद हमारे पास यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर बची -1, इसको हमने पूरा ही बाहर कर दिया है, इधर देखिए पूरा इतना निकल गया बाहर, यहाँ बचा प्लस का
1 और ये आ गया 0 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इतना पूरा ले जाइए, इसके 0 में अंदर कर दीजिए। अंदर करने के बाद ये पावर करिए नीचे, तो इसकी पावर आ जाएगी नीचे, तो -3x² अपान a² प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 0। इधर एलसीएम करिए, ऊपर आ गया -3x² प्लस a² प्लस x², नीचे आ गया a² प्लस x² इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले आइए स्टूडेंट, इस साइड ले आएंगे तो ये 0 में चला जाएगा, ऊपर यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस x², यानी माइनस का 2x² माइनस का 2x² प्लस का a² इज इक्वल टू है 0। ठीक, यानी आ गया माइनस का 2x² इज इक्वल टू माइनस का a² x² हो गया a² बाई 2, x हमारा आ गया, ठीक, प्लस माइनस a बाई दोनों ओर आ रहा, प्लस माइनस a अपान √2। ठीक, यानी जहां पर x की वैल्यू प्लस माइनस a बाई 2 आएगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा हमारा। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू इसमें पुट करो, e की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, तो E डैश मैक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, x की वैल्यू a/√2 q अपान a² और प्लस x² की वैल्यू a² बाई 2, a² बाई 2 पूरे पावर है 3/2। ठीक, अब एलसीएम करो और निकालो स्टूडेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हमारा हो गया AQ। ठीक, और ये √2 आ गया नीचे इंटू √2। अंदर देखो स्टूडेंट, अंदर आ जाएगा 3a² बाई 2 और इसकी पावर है 3/2। ठीक, आप इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, E मैक्स कितना होगा। यहां देखो, इस पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, a³ आ गया बाहर। ठीक, और ये 3 का हो गया 3/2 और 2 का भी आएगा 3/2। सबकी वैल्यू रख दो स्टूडेंट। AQ अपान √2 इंटू आ गया, ये आ गया 3√3। ठीक, a² है और स्क्वायर कट गया, a³ हो गया। ठीक, और नीचे हमारा आया, इसकी पावर 3/2 है तो नीचे आ गया 2√2, a √2 से √2 कट गया। ठीक, और एक ये यहाँ से a कट जाएगा, नीचे आ जाएगा a²। E मैक्स इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान 3√3 a²।
ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की 2q/3√3a²। ठीक, अब देखो स्टूडेंट नोट पॉइंट 3, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू q/2πa आ जाएगा। ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू q/2πa। a मीन्स रेडियस, यहाँ से q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2πa लैम्डा। ठीक, बहुत गलत। देन ई डैश हमारा आया था 1/4πε0 x³ + x² पावर 3/2। ठीक, ये लैम्डा वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा ई डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 x, q की वैल्यू हो गई 2πa लैम्डा, 2πa लैम्डा अपान a² + x² पावर 3/2। यहाँ से देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, चाहो तो 2π कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ से 2π उठा के यहाँ कैंसिल कर सकते हो। नहीं, ठीक, 2π यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो ई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2π कैंसिल कर दो। ठीक, तो इधर आ जाएगा a लैम्डा x अपान 2π कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2ε0 a² + x² पावर 3/2। लैम्डा के टर्म में ऐसे निकालेंगे। ठीक, एंड ई डैश मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू का क्या होगी, तो यहाँ पे रख के देखो स्टूडेंट 1/4πε0 2q की वैल्यू आ गई 2πa लैम्डा, 2πa लैम्डा अपान, ठीक, 3√3a²। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ हमारा और पाई कैंसिल हो गया, 4π पूरा, तो ई मैक्स, ई डैश मैक्स 4π कैंसिल हो गया और a कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या लैम्डा। ठीक, नीचे क्या बचा 3√3ε0a। ठीक, ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।